फैमिली मैरिजेस और कज़न मैरिजेस की वजह से बच्चों में थैलेसीमिया की बीमारी बहुत कॉमन होती जा रही है। इसकी क्या सिम्टम्स हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, ये बीमारी असल में है क्या और इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, इस सब पे बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर फ़रीहान मोल एंड करंटली आई एम वर्किंग एज ए फार्मासिस्ट इन हेल्थ सेक्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। वेल, थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया जो है इसको हम कहते हैं ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है या इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर कहते हैं कि ये ऐसे बीमारी है जो बच्चों में उनके माँ बाप के थ्रू जीन्स जो है वो मुंतकिल हो जाती है। इस बीमारी में ये होता है कि जो हेमोग्लोबिन होता है, जिसको हम HP के नाम से जानते हैं, एक लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो वो जो है एबनॉर्मल प्रोडक्शन होती है उस हेमोग्लोबिन की, या जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है उसकी एबनॉर्मल प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन होती है आपके रेड ब्लड सेल्स की, कि आपके RBCs जो होते हैं वो टूट फूट जाते हैं बहुत ही लार्ज स्केल पर, जिसकी वजह से थैलेसीमिया के पेशेंट्स में सीवियर एनीमिया होता है। अब बेसिकली ये बीमारी जो है, अगर आप दोनों वालिदैन जो है वो कैरियर हैं तो आपके बच्चों में जो है वो 25% तक जो है वो चांसेस होता है कि वो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होंगे। मतलब यूँ कह सकते हैं कि 4 में से 1 बच्चा जो है वो उनका मस्ट जो है वो थैलेसीमिक पेशेंट्स होगा, और ये डिपेंड करता है उनके जेनेटिक मेकअप के ऊपर। रेशो नॉर्मली फैमिलीज़ में इससे ज़्यादा होती है। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। बेसिकली जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें जो है वो सीवियर एनीमिया होता है। तो सीवियर एनीमिया के सिम्टम्स में वो अक्सर जो है वो पेल जो रहते हैं, पीले रहते हैं, बहुत फटीग, थकावट महसूस करते हैं, उनको वीकनेस होती है, उनको प्रॉपरली भूख नहीं लगती, वो लॉस ऑफ एपेटाइट जो है वो फील करते हैं। इसके अलावा उनमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी जो है उनको फील होती है। इसके अलावा ये है कि अगर आप उनके एब्डोमेन को टच करें तो यहाँ से जो है वो उनको फील होगा कि उनका जो लिवर का और स्प्लीन का साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि RBCs टूट रहे होते हैं कॉन्टीन्यूसली, तो उनकी ओवर प्रोडक्शन की वजह से उनकी स्प्लीन, लीवर जो है वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं साइज़ में। उनको जॉन्डिस भी फील हो रहा जॉन्डिस भी रहता है अक्सर। फिर जो है उनका जो यूरिन का कलर भी है वो काफ़ी ब्लैक जो है वो आता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो उनके साथ जो है वो आती हैं। और इसके अलावा फ़िज़िकली जो है वो बहुत, उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो हो जाती है और उनकी पॉवर्टी भी जो है वो डिले हो जाती है। अब अगर इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो इसके 3 डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे पास मौजूद हैं। एक को हम CBC, जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, वो टेस्ट होता है। दूसरा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट होता है एंड तीसरा जेनेटिक एनालिसिस जो है वो होता है। इसके अलावा जो प्री नेटल स्टेट्स होती हैं उसमें जो है हम भी सैम्पलिंग के थ्रू जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जो है वो चेक कर सकते हैं कि आया कि आने वाला बेबी जो है वो थैलेसीमिक है या नहीं। एंड देन फिर पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन जो हैं, वो जो है अपने डॉक्टर के साथ मिलकर जो है उसी वक्त जो है वो एक स्टेबल डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर। इसकी ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करती है इसकी टाइप्स पे और इसकी सिवेरिटी पे, कि भाई ये अल्फ़ा थैलेसीमिया है, बीटा थैलेसीमिया है और कितना सिवियर है, उस पे जो है इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। नॉर्मली जो सिवियर केसेस होते हैं उनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो रेगुलर बेसिस पर होती है। लाइक 3 to 4 वीक्स के बाद जो है उनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है। अब रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्या हो जाता है कि आयरन का लेवल जो होता है ऐसे बच्चों में जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और आयरन का ओवरलोड वो उनके हार्ट को डैमेज कर सकता है, उनके लिवर को डैमेज कर सकता है, उनके एंडोक्राइन सिस्टम को डैमेज कर सकता है। उस जो है कहते हैं ना कि आयरन के ओवरलोड को जो है वो बैलेंस करने के लिए जो है हम बेसिकली जो है वो आयरन चिलेटिंग एजेंट्स जो है वो इनको देते हैं। वो एजेंट्स क्या करते हैं, वो जो है इनमें जो एक्सेसिव आयरन होती है उसके साथ जो है वो बाइंड कर जाते हैं, और वो जो है जिसको हम कहते हैं बेसिकली वो आयरन का एंटीडोट्स होते हैं, वो उसके साथ बाइंड करके एक चिलेट बना देते हैं और उसके थ्रू एक्स्ट्रा आयरन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं और आयरन के ओवरलोड को रिड्यूस कर देते हैं। इसके अलावा इनको जो है सप्लीमेंटेशन ऑफ फॉलिक एसिड भी जो है वो दी जाती है। लेकिन इनका जो सबसे स्टेबल ट्रीटमेंट है, ये जो कंप्लीट क्योर होता है, वो हम जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को कहते हैं। नॉर्मली 10 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जा सकती है
अनलेस और अनटिल कि अगर उनका मैच बोन मैरो जो है वो आपको मिल जाता है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन थैलेसीमिया पेशेंट्स में जो है इसका सक्सेस रेट जो है वो तकरीबन 80 to 90% है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको जो है वो एक मैच डोनर जो है वो बेसिकली मिल जाए। लास्ट में जो है वो इसकी एक प्रिकॉशंस जो है वो एज ए टिप जो है वो मैं शेयर करूँगी। बेसिकली इसकी प्रिकॉशंस ये हैं कि बिफोर मैरिजेस, चाहे वो फैमिली मैरिजेस हो, कज़न मैरिजेस हों या इवन आउट ऑफ मैरिजेस भी हों, आप इसकी कैरियर जीन्स के लिए जो है वो एक टेस्ट जो है वो ज़रूर करवा लीजिए। एंड बाहर की कंट्रीज़ में अगर हम बात करें तो जब भी जो है वो ये एशियन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमारी बगैर मेडिकल टेस्ट के जो है, किसी भी मेडिकल टेस्ट के बगैर जो है वो हमारी शादियां समहाउ रजिस्टर्ड जो है वो हो जाती हैं कोर्ट में। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में जब भी आपने कोई मैरिज को रजिस्टर्ड करवाना होता है तो उसके लिए जो मेडिकल टेस्ट जो है वो पूरा जो है वो रिक्वायर होता है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे भी, स्पेशली अगर आप कज़न या फैमिली मैरिजेस कर रहे हैं तो उसमें एक दफ़ा जो है वो अपना जो है वो जेनेटिक मेकअप ज़रूर आप चेक करवा लें, स्पेशली ताकि आपके बच्चे जो आपकी आने वाली जनरेशन जो है वो थैलेसीमिया जैसी बीमारी में ना मुब्तला हों, जिसमें उनको भी जो है बिकॉज एक लाइफ थ्रेट हो और एक लाइफ स्ट्रगल हो और आपके लिए भी जो है वो एक इम्तिहान ना बन जाएँ आपके बच्चे। सो इसको जो है वो ज़रूर जो है वो आप चेक कराएँ और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप एक स्टेबल डिसीजन लें। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में जो था वो यही था। अगर आपकी थैलेसीमिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्यूरीज़ हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में जो है वो मुझे बता सकते हैं। मैं जो हूँ उस पर नई वीडियो बना देंगे या आपके कमेंट्स को ही जो है वो काउंटर रिप्लाई कर देंगे। सो इन पर यही कहूँगी कि मेरे चैनल को जो है वो आप लोगों की जो है वो दुआओं की और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। सो यही आज की इस वीडियो में यही इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम नई वीडियोज़ के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।